अब एक ऐसी लड़की जो कि जवानी के गांव में प्रवेश कर रही है, उसको नहीं पता कि बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या क्या चीजें बढ़ती हैं, किन किन चीजों की डिमांड बॉडी करती है, और ऐसे में इंसान कैसे कैसे गलत स्टेप ले जाता है कभी कभी। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये खूबसूरत सी कन्या दिखाई जाती है। इनका नाम होता है मीरा। तो मीरा एकदम पढ़ाकू टाइप की लड़की होती है और पढ़ाई में एकदम आर्यभट्ट की 14 होती है, और इसीलिए वो स्कूल की मॉनिटर है। लोगों को बताना ये गलत है, वो सही है, ऐसा क्यों किया, फलाना दिखाना, यानी कि बोला जाए तो टीचरों की चमची। अब मीरा से टीचरों को बहुत उम्मीद है कि ये लड़की ना टॉप करेगी, स्कूल में नहीं पूरे शहर में, क्योंकि मीरा पढ़ाई में अव्वल होती है। पर इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर एक और लड़का बैठा होता है जिसका नाम होता है श्रीनिवास। अपोजिट इसलिए बोला क्योंकि मीरा जितनी होशियार होती है उतने ही ये भाई साहब गधे होते हैं पढ़ाई में। वैसे ये वहाँ से बहुत होशियार है, आगे जाके तुमको मालूम चलेगा। खैर श्रीनिवास हांगकांग से आया है। जी हाँ, है वो इंडियन। दरअसल उसके पिताजी की एक ऐसी जॉब है कि इधर से उधर जाना पड़ता है, कहीं इस कंट्री कहीं उस कंट्री। तो भाई साहब हांगकांग से सीधा इंडिया आए हैं। अब विदेशी मुंडा है तो भाई के अंदर कॉन्फिडेंस तो होगा ही लड़कियों से बात करने का। तो भाई पहुंच जाते हैं मीरा के पास, और पहली बार मीरा को कुछ अंदर से अलग सा फील हो रहा था। वैसे तो वो बहुत अकड़ू टाइप की थी, बहुत ज्यादा पढ़ाकू टाइप की थी, पर यहाँ पर वो शांत थी। खैर मीरा इस लेडी टीचर को काफी मानती है, और इस लेडी टीचर के लिए मीरा बहुत ही ज्यादा होनहार है। सही से ड्रेस पहनना, बात मानना, अच्छे नंबर लाना, हर चीज में मीरा परफेक्ट। कि तभी यहाँ पर लाल छड़ी स्कूल में खड़ी होती है। ये लाल छड़ी देखने में तुमको क्या लग रही होगी? यहाँ की टीचर या फिर किसी की दीदी। पर ये मैडम जी होती है मीरा की माता जी। अब जिनको नहीं पता, इन मैडम जी की एक ऐसी मूवी है ना जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जहाँ पर ये मैडम जी पूरी निर्वस्त अवस्था में ऐसे ऐसे कांड कर रही थी ना, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। खैर उसके बारे में तुमको आखिरी में बताऊंगा। खैर मीरा की माँ उसके थोड़ा बहुत अपोजिट होती है, यानी कि वो चाहती है कि मीरा अच्छे नंबर लाए, अव्वल रहे। जो लोग होशियार लोग होते हैं ना वो काफी ज्यादा परफेक्ट होते हैं, यानी कि उनको हर चीज सही चाहिए। तो मीरा की माँ उस टाइप की औरत नहीं होती। और कमाल की बात यह है कि मीरा की माँ भी इसी स्कूल में पढ़ा करती थी। अब रात में श्रीनिवास का प्लान था कि वो बच्चों को ना तारे वगैरह, चांद वगैरह दिखाए, तो मीरा भी वहाँ पर आती है। मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि मीरा के अंदर क्या खुजली हो रही है। अब उसके हार्मोन्स ना उधक रहे हैं कि भाई हमको कुछ चाहिए, हमारी भी कुछ फीलिंग्स है, हमारी भी कुछ नीड्स है। और सब बच्चों के जाने के बाद श्रीनिवास कहता है कि मैं थोड़ा रुकूंगा यहाँ पे। तो मीरा जी कहती है ठीक है, मैं भी रुकती हूँ। अब श्रीनिवास जो था भाई तेज बंदा था, ठीक है, विदेशी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी थी भाई की, तो भाई को पता है क्या करना है। वो कहता मीरा अच्छा एक बात बताओ, तुम क्यों रुकी यहाँ पर? सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। मीरा पहले झूठ बोलती है पर बाद में एक्सेप्ट कर लेती है कि मुझको ना तुमको जानना है, पहचानना है। अब इतना कोई लड़की बोल रही है, इसका मतलब भाई समझ रहे हो किस रास्ते में चल रही है गाड़ी। यानी कि श्रीनिवास समझ चुका है ये लट्टू हो चुकी है मेरे पे। तो श्रीनिवास एकदम सॉर्टेड बंदा होता है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता दिमाग में। वो सीधा सीधा बताता है मीरा को कि उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ उसका 8 महीने का रिलेशन था। खैर मीरा को श्रीनिवास के साथ रहकर काफी अच्छा लग रहा था, मतलब एकदम चहक रही थी, बहक रही थी, खुश हो रही थी। यार ये लड़की जो कि हर समय पढ़ाई लिखाई में लगी रहती थी, आज उसको कुछ अलग सी फीलिंग्स आ रही है। वो यहाँ पर श्रीनिवास को अपना नंबर भी देती है और कहती है कि रात में कॉल लगाना, बतियाएंगे मस्त। अब जो मीरा थी ना वो हॉस्टल में रहा करती थी, और जब वो अगले दिन स्कूल जाने के लिए तैयार होती है ना, तो वो काफी अलग सा महसूस कर रही थी। वो ऐसे इमेजिन करती है कि किस करने से कैसा फील होता, मैं कैसे रिएक्ट करूँ श्रीनिवास के सामने जाकर, वगैरह वगैरह। और वो थोड़ा अपने आप को टाइम देने लगी थी, मतलब अपने आप को निहारने लगी थी। और यहाँ पर हमको समझ में आता है कि जो हमारी मीरा है वो सारे टेस्ट अच्छी तरीके से निकाल लेती है। काश वो अपने बगल के बाल भी निकाल लेती जो कि गुच्छे की तरह टंगे हुए हैं। खैर इस समय वो एक हाउस में होती है जो कि उसकी माँ ने रेंट पे ले रखा है। दरअसल मीरा की माँ बाहर जॉब करती है और मीरा के बोर्ड एग्जाम है, इसलिए वो यहाँ पर आई है ताकि वो मीरा पर ध्यान दे सके, क्योंकि ऐसा करने के लिए मीरा के पापा ने उससे कहा है। खैर मीरा की माँ काफी कूल टाइप की होती है, समझ रहे हो, इंडिपेंडेंट वुमेन है, खुद कमाती है, तो वो एंजॉय करना चाहती है। तो वो यहाँ पर एंजॉय करती है और अपनी बेटी के भालू जैसे बालों को हटाती भी है। खैर मीरा श्रीनिवास के काफी क्लोज आ गई थी, उसको काफी सारा टाइम देकर, और अपनी उठती फीलिंग्स को शांत करने के लिए वो करती है रिंग रिंग रिंगा इस बेचारे मासूम गुड्डे को लेकर, क्योंकि मीरा के सख्त नियमों का बेल्ट ढीला हो चुका था और मीरा के रिंग रिंग रिंगा के चक्कर में ये गुड्डा गीला हो चुका था। अब जिसकी वजह से इस गुड्डे के ऊपर मीरा का बिस्लेरी का पानी आया, मीरा ने उसको रात में फोन लगाया। अब श्रीनिवास यहाँ पर बातें करता था एकदम खुली, और इनकी बातें मीरा की माताजी ने सुन ली। मीरा की माताजी ने लगाया फोन, बोला तू है कौन? श्रीनिवास ने बोला मैं हूँ इसका दोस्त जो इससे मिलता हूँ रोज। तो मीरा की माँ ने बोला कि इसको रात में फोन मत लगाओ, कल सुबह मुझसे मिलने आओ। अब अगले दिन निवास जब घर पे आता है तो मीरा की माँ को फूल दिखाता है, पर मीरा की माँ निवास पर ज्यादा गौर नहीं कर रही थी। वो और माओं की तरह अपनी बेटी के फ्रेंड को देखकर शोर नहीं कर रही थी। वो निवास से कहती है अगर तुम लोगों का कुछ हो गया तो बिगड़ेगा सिर्फ मीरा का, बिकॉज यू आर मैन। आई डोंट वांट यू मेक एनी रिलेशन विथ हर।
बिकॉज शी इज नॉट अ मैच्योर वुमेन। तो जैसा कि हमको पता है कि निवास है बहुत समझदार, वो खुल के कहता है नहीं आंटी, मैं आपकी बेटी से नहीं करता हूँ प्यार। पर असल में कहानी कुछ और थी जो कि हमको स्कूल में दिखती थी। इन दोनों को एक साथ देखकर यहाँ पर एक लड़के की जलती थी। इस लड़के का नाम होता है पंकज, जो मीरा को बता देता है सब सच कि वो उससे करता है भूखा हुआ प्यार। वो चाहता है उसके लिए रहना भूखा 16 सोमवार। बट मीरा भी लाइक नहीं पंकज, तू यहाँ से जा, कहीं और जाकर अपनी दाल गला, क्योंकि इन रियलिटी मीरा की दाल कहीं और गल रही थी। चुपके में आकर इन दोनों की चुम्मा चाटी चल रही थी। गीली गीली चुम्मा चाटी करके मीरा को आ रहा था बहुत मजा। और यहाँ पर निवास का आवाज हो रहा था खड़ा। फिर से निवास मीरा के घर में आता है क्योंकि मीरा की माँ ने उसको इनवाइट किया था। दरअसल मीरा की माँ निवास को पसंद करती थी, वैसे वे में नहीं, एज अ गुड बॉय समझ के, क्योंकि निवास ने पहली मुलाकात में मीरा की माँ से बोला था कि यहाँ पर खाना अच्छा नहीं है। और निवास यहाँ पर इसलिए भी आता है क्योंकि जो मीरा है वो उसकी हेल्प करती है पढ़ाई लिखाई में। हाँ, वो बात अलग है कि दोनों कुछ और ही कर रहे हैं। खैर, हमको नहीं है निवास से बैर। खैर, इस समय निवास का ध्यान मीरा से हटा था। भाई मीरा की माँ को इम्प्रेस कर रहा था, उसको सब पता था किससे कैसी बातें बनाते, कैसे किसी को आवड़ में लाते। अब मीरा की माँ को थोड़ा अंदाजा तो है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। खैर, वो खुल के नहीं बोलती और इन दोनों को अकेला छोड़ देती है पढ़ाई करने के लिए। अब भाई साहब, ऐसा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ही नहीं इस दुनिया में जो कि साथ में पढ़ाई लिखाई करे। बहुत टाइम भी नहीं हुआ है, अभी इनके हार्मोन्स एकदम हुसैन बोल्ट की तरह भाग रहे हैं कि भाई कुछ मिले करने को, समझ रहे हो। तो ये लोग कुछ और ही कर रहे होते हैं, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। खैर, मीरा के साथ साथ निवास की बातचीत मीरा की माँ के साथ भी बहुत ही अच्छी होने लगी थी। यानी कि जो मीरा की माँ थी वो थोड़ा बहुत निवास की केयर करने लगी थी, नॉट एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ फ्रेंड। और ये चीजें देखकर थोड़ी बहुत किलस रही थी मीरा की, समझ रहे हो। कहने को वो उसकी माँ थी, बट भगवान ने लड़कियों को बनाया ही ऐसा है कि बहुत जल्दी किलस जाती है लड़कियों की, कि ये मेरा माल है, इस पे कोई नजर नहीं डालेगा, चाहे वो मेरी माँ हो चाहे वो इसकी माँ हो, ये मेरे अलावा किसी को अटेंशन नहीं दिखाएगा, सिर्फ मेरे साथ धूम मचाएगा। खैर, अगले दिन निवास ने मीरा को एक कैफे में बुलाया था। अब तुम लोगों को क्या लग रहा है कि ये लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे? हाँ, पढ़ाई करेंगे, पर किस बारे में करेंगे इसको जानकर तुमको मजा आएगा। ये दोनों यहाँ पर बैठ के क्या पढ़ रहे हैं? अक्कुम बक्कुम क्या होता है, ये कैसे होता है, मेल के पास क्या होता है, फीमेल के पास क्या होता है, कैसे जाता है, किसका बड़ा है, किसका छोटा है, कहाँ मजा आता है, कहाँ पर नहीं मजा आता है, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान लेंगे, लेकिन सिर्फ इसी बारे में। और निवास भाई साहब क्या एक्टर है, वो यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है। अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। अबे भैया, तेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है 8 महीने तक, और वो भी विदेशी। अब विदेशी लड़के झपट्टा मारती है लौंडों पे, तो भाई साहब को सब पता है। पर मीरा को लगता है भाई नूब है, जबकि भाई हैकर है। और मीरा आकर टांगे खोलकर बैठ जाती है और निहारती है कि क्या जो मैंने देखा वैसा कुछ है कि नहीं है। खैर, अब होता है नया सवेरा और हमको दिखाया जाता है मीरा का चेहरा। मीरा जाने वाली थी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने। यही होती है मीरा की दोस्त, जिसको हम बुलाएंगे, कुछ भी बुला लो यार इसको, वैसे कोई मतलब नहीं है इनका, मुन्नी। अब घर वालों को लग रहा है जो हमारी मीरा है वो पिक्चर देखने जा रही है, बट मीरा यहाँ पर प्लान कैंसिल कर देती है क्योंकि उसका प्लान था, सबको पता, निवास के साथ जाने का। अब वो निवास के साथ जंगल में जाती है, क्या करने? ऑफ कोर्स मंगल करने। पहले दोनों चुम्मा चाटी करते हैं और जस्ट 2 मिनट के अंदर अंदर निवास बता देता है कि वो क्या चीज है। निवास का हाथ मीरा की गहराइयों में चला गया था। मीरा को अच्छा लग रहा था, पर तभी मीरा एकदम से रुक जाती है और कहती है, सुनो, तुमको ये सब कैसे पता है? तो निवास कहता है, अरे कैसे बोल रही हो, मैंने तुमको बोला था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड रह चुकी है पहले। तो मीरा को थोड़ा बहुत पहले गुस्सा आता है ना, लेकिन बाद में मीरा भी फॉर्म में आ जाती है कि भाई तूने मुझे छुआ, यू फील माई कुआं, तो हम भी नहीं है कम, आई वॉन्ट होल्ड योर हेड पंप। पर इनके बीच अक्कुम अक्कुम नहीं होता, ये सिर्फ एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मीरा जब घर पे आती है तो मीरा की माँ को थोड़ा डाउट होता है और मीरा यहाँ पर बोल भी देती है कि हाँ, वो नहीं गई थी मूवी देखने, क्योंकि जहाँ वो मूवी देखने जा रही थी वहाँ पर कुछ ऐसे लड़के भी आ रहे थे जिनको वो पसंद नहीं करती, जो कि उसको परेशान करते हैं स्कूल में। खैर, जल्दी इनके एग्जाम होने वाले हैं तो निवास मीरा के घर पे आता है पढ़ने के लिए। अब जो निवास की बॉन्डिंग है ना मीरा की माँ के साथ काफी अच्छी हो चुकी है, तो ये लोग काफी बातें करते हैं। मीरा की किलसती है कि भाई तुम मेरा बॉयफ्रेंड है कि मेरी माँ का बॉयफ्रेंड है, मेरे से बात करना। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो निवास है वो उसको थोड़ा प्यार जताए, तो एक बढ़िया से रिकॉर्डिंग करती है उसके लिए, जिसमें वो काफी अच्छी अच्छी बातें करती है, वो उससे कितना प्यार करती है, वो उसके लिए क्या फील करती है, वगैरह वगैरह। और वो उसे कहती है तुम इसको ध्यान से सुन लेना। खैर, स्कूल के बाद जब मीरा अपने घर जाती है तो वो क्या देखती है कि निवास पहले उसके घर पहुंच चुका है और उसकी माँ से बात कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ वैसा कुछ नहीं हो रहा है ऐसा तुम सोच रहे हो, बट मीरा को जेलसी हो रही है, वो अपना आपा धीरे धीरे करके खो रही है। और मीरा के दिमाग की झंड तो तब हो जाती है जब उसको मालूम चलता है कि निवास ने उसका ऑडियो रिकॉर्डर नहीं सुना अभी तक। निवास कहता है कि मैं थोड़ा बिजी था। खैर, आज के दिन निवास का बर्थडे था, इसीलिए मीरा ने उसको
वो ऑडियो टेप दिया था। अब यहाँ पर तुमको एक बहुत ही भयंकर बात मालूम चलने वाली है। ये भाई साहब 19 साल का है, समझ रहे हो, 19 साल का। भाई की शक्ल देखो, भाई की दाढ़ी देखो, भाई के हाथ में बाल देखो। अगर ये 19 साल का है ना तो भाई मैं कल ही पैदा हुआ और 2-3 दिन बाद मेरा नाम रखा जाएगा, तुम लोग भी आना। नहीं भाई कहाँ से दिख रहा है ये 19 साल का? भाई क्या राशिद खान से इंस्पायर है? खैर अपने गुस्से को मैं थोड़ा कंट्रोल करूंगा। अब इन दोनों का ही प्लान था कि ये लोग रात में ना छत पे मिलेंगे और मीरा की माँ बहुत एक्सपर्ट है, उसको पता है कि ये लोग बच्चे लोग क्या क्या सोचते हैं। तो मीरा की माँ ने क्या किया, निवास से कहा कि तुम अलग सोओगे और मीरा मेरे साथ सोएगी। पर मीरा मान नहीं रही थी तो उसकी माँ ने कहा अच्छा भाड़ में जाओ, निवास मेरे साथ सोएगा, तू अलग सोना। और उन्होंने गेट भी बंद कर दिया। और अब मीरा पूरी तरीके से इरिटेट हो गई थी और वो जब भी यहाँ पर निवास को उठाने आती, निवास भाई साहब मस्त कुंभकर्ण की नींद ले रहे होते, अरे अभी नहीं थोड़ी देर बाद। और वो अपनी माँ से कहती है अरे मैं तो पढ़ाई के लिए उठा रही हूँ इसको, सुबह हो गई ना तो पढ़ाई करना जरूरी है। मतलब निवास पागलपंती दिखा रहा था, भाई सो रहा है यार, लड़की तेरे लिए जग रही है, वो तेरे को बुला रही है, क्या है भाई, क्या इंसान है ये। खैर बाद में भाई मामला सेट कर लेता है, मना लेता है और अक्कुम अक्कुम की प्रक्रिया के लिए जंगल में बुला लेता है। और जंगल में जाकर दोनों गुत्थम गुत्थी हो जाते हैं, दोनों करीब आते हैं, खोलते हैं एक दूसरे के बटन, बाद में अक्कुम अक्कुम करते हैं जिससे हो जाता है मीरा का उद्घाटन। खैर अब ये लोग स्कूल में जाते हैं। मीरा का आज प्ले था जिसमें मीरा प्रिंसिपल बनी हुई है और सभी बच्चे उसकी बात मानेंगे। और मीरा यहाँ पर सबसे कहती है कि हम लोग प्लेज करेंगे। अब मीरा से सभी लोग चिढ़ा करते थे क्योंकि मीरा काफी होशियार थी और मॉनिटर भी थी। पर दिक्कत यहाँ पर ये थी कि निवास भी यहाँ पर प्लेज नहीं करता और बाद में एक्सक्यूज देता है कि यार मैं तो वैसे भी नहीं करता। अब इसका रीजन ये था कि निवास थोड़ा शाय टाइप का बंदा था इन सब चीजों को लेके ना, तो वो मीरा को मालूम है, इसलिए मीरा उस पर ज्यादा गुस्सा नहीं करती। वो कहता है हम लोग अभी ऊपर मिलेंगे है ना, मैं टीचर से चाबी लेकर आता हूँ। तो मीरा कहती है अरे वो बहुत खड़ूस टीचर है, वो नहीं मानेगी। पर निवास कहता है अरे वो सब मेरे ऊपर छोड़ता। निवास चाहता है उस टीचर से पता नहीं क्या बोलता है और चाबी ले लेता है और मीरा एकदम शॉक, इसने ये कैसे कर लिया, ना ये पढ़ने में होशियार है, ना ये मैम के साथ टाइम बिताता, तो फिर कैसे। खैर इसका जवाब हमको मिलेगा अगले दिन जब सुबह सुबह निवास यहाँ पर मीरा के घर आता है। तो वो मीरा को बताता है कि उस टीचर को मनाना आसान था, दरअसल लोग वो सुनना चाहते हैं जो कि वो पसंद करते हैं। तो मीरा के एकदम कान खड़े हो जाते हैं कि भाई ये बंदा बहुत तेज है। खैर मीरा की माँ बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, बताओ मेरे बारे में। तो निवास कहता है कि आप चाहती हो कि आपके खाने की तारीफ करी जाए क्योंकि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। और मीरा की माँ खुश हो जाती है और यहाँ से चली जाती है और अपना काम करने लगती है। अब मीरा कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी माँ को इम्प्रेस क्यों कर रहे हो। तो निवास कहता है क्योंकि तुम्हारी माँ अटेंशन चाहती है, तुम्हारी माँ को पसंद है कि कोई उनकी पसंद की तारीफ करे, कोई उनसे बोले कि आपने अच्छा खाना बनाया, आपने अच्छी ड्रेस पहनी है, आपने अच्छी चीज सिलेक्ट करी है जिससे उनको खुशी मिले। अब मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि तुम्हारी माँ भी खुश रहे और हम दोनों आसानी से मिल सके, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही करता हूँ। अब इस बात को सुन के ना मीरा को एकदम रियलिटी चेक मिला था कि है, वो एकदम सतर्क हो गई थी कि यार बंदा तो बहुत ही ज्यादा तेज है, मतलब मेरी माँ का इस्तेमाल कर रहा है, उनके अंदर पता नहीं कौन सी फीलिंग्स जगा रहा है। अब जब निवास यहाँ से जाता है तो निवास कहता है कि मैं कल आ सकता हूँ, तो मीरा यहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं देती, जिससे निवास समझ जाता है कि भाई की घंघोर बेइज्जती हो चुकी है, मीरा को अब उससे कोई बात नहीं करना है, सारे रिश्ते टूट गए, बिल्कुल मीरा के डैश की तरह। डैश की जगह पर क्या आएगा वो तुम लोग बता देना कमेंट में। खैर इसके बाद मीरा अपनी माँ को चंपी देती है और फूट फूट कर रोती है कि मेरी माँ मेरे लिए सबसे प्यारी, वही है मेरी राज दुलारी, ऐसे लौंडों के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगी, मैं सिर्फ अपनी माँ के कहने पे चलूंगी। और बस यही पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि ये सब चीजें बस अमीरों के यहाँ होती है। भाई कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो कि एक लड़के को इनवाइट कर रहे हैं उसकी लड़की के साथ पढ़ने के लिए, वो भी अकेले में, और वो नजर भी नहीं रख रहे हैं। ऐसे माहौल में तो नहीं रहा भाई मैं कभी। आप लोग रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना। और तुमको क्या लगता है, क्या निवास अपनी जगह सही था या फिर वो बहुत तेज था या फिर वो जो भी कर रहा था एकदम सही कर रहा था? कमेंट में अपनी राय खुल के बताना। महिलाएं अपने बगल के बाल जरूर हटाना। खैर बगल से याद आया, इन मैडम जी की एक राप चिक बिस्लेरी का पानी बाहर निकल जाएगा, ऐसी मूवी जो कि तुम्हारे लेफ्ट और राइट में आ रही होंगी। पर उससे पहले इन लोगों ने जो महंगी महंगी ड्रेसेस पहनी है, जो महंगे महंगे कपड़े पहने हैं, जो कि तुमको काफी सस्ते में मिल सकते हैं अगर तुम यहाँ पर क्लिक करोगे, व्यू प्रोडक्ट पे जाओ और ऐसे कपड़े अपने घर भी लाओ। अगर तुम इस वीडियो में कमेंट करोगे तो अगली वीडियो में तुम्हारा नाम जरूर यूज होगा।